नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज से हम अयोध्या कांड की चर्चा शुरू करेंगे। अयोध्या कांड क्या है और इसमें क्या चरित्र दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अयोध्या क्या है। अयोध्या वो नगर या वो मनुष्य शरीर जिसमें कि दशरथ 10 इंद्रियों के साथ संयम से रथी की तरह विचरण करते हैं। मतलब कि जो जीव है अयोध्या रूपी शरीर में 10 इंद्रियों पर संयम से रहता है। इसलिए दशरथ अयोध्या के राजा हैं। और क्योंकि वो संयम के साथ रहते हैं इसलिए अयोध्या में कोई युद्ध नहीं है, कोई योद्धा भी नहीं है। इसीलिए अयोध्या है। न कोई युद्ध है वहां, न कोई योद्धा है वहां। अयोध्या। इसको अगर लंका से इसकी तुलना करेंगे तो पाएंगे कि वहां दशानन रहता है, दशमुख रहता है, जो कि 10 इंद्रियों से उपभोग करता है। इसलिए वहां युद्ध है, इसीलिए वहां योद्धा है, इसीलिए वो लंका है। अयोध्या में राजा दशरथ जब अपने पुत्र राम को अयोध्या का राज्य देना चाहते हैं तो उन्हें मालूम है कि अयोध्या में राज्य करने के लिए 10 इंद्रियों पर संयम जरूरी है। इसलिए वो गुरु वशिष्ठ को राम को उपदेश देने के लिए उनके पास भेजते हैं। गुरु वशिष्ठ राम के पास जाके कहते हैं, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। राम तुम संयम करो जिससे कि ये काज कुशलता के साथ निभ जाए। संयम किस चीज का? इंद्रियों का। संयम 10 इंद्रियों पर, 11वें मन पर, 12वें अपनी बुद्धि पर, 13वें अपने अहंकार पर और 14वें अपने चित्त पर। इन 14 अंगों का संयम करना है। राम को गुरु से उपदेश मिल चुका। अब राम कैसे संयम करें, कैसे शुरुआत करें? तो सबसे पहले तो राम इसी से शुरुआत करते हैं कि अगर मेरा अभिषेक हो जाता है राजा के पद पर तो राजमहल में रह के मैं कैसे संयम कर पाऊंगा। और इसीलिए राम सोचते हैं कि ये उचित नहीं है कि मेरा अभिषेक हो। राम की ये मनोदशा देख के जो देवता हैं वो कहते हैं, सकल कहाँ कब हो यहीं काली, बिघन मनावहीं देव कुचाली। सारद बोली विनय सुर करहीं, 12 बार पायले परहीं। देवता राम का अभिषेक नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो सरस्वती जी को, वाणी को बुलाते हैं और उनसे विनय करते हैं। और क्या विनय करते हैं? विपत्ति हमारी बिलो के बड़े, मातु करे सुयाजू, राम जाहे वन
राजु तजे होए सकल सुर काजू। तो जो देवता हैं, सुर हैं, वो विनय करते हैं वाणी से कि राम वन जाए, उससे हमारा काज होगा, देवताओं का काज होगा। अब देखते हैं कि ये देवता कौन है, ये सुर कौन है। तो तुलसीदास जी उत्तर कांड में एक जगह लिखते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करे थाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो देवताओं के घर हैं। देवता इंद्रियों में निवास करते हैं, मतलब सारी इंद्रियां देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आप वैसे भी देखिए कि इन सब इंद्रियों का राजा है इंद्र, मन। तो इंद्रियां सही प्रकार से देवताओं का ही प्रतीक हैं। अब क्योंकि राम को इंद्रियों पर संयम करने का उपदेश है और राम को वो ही करना है, तो इंद्रियां जो देवताओं का प्रतीक हैं, वो वाणी से, शारदा से विनय करती हैं कि राम किसी भी तरीके से वन जाएं, तभी इंद्रियों पर संयम का काज सिद्ध होगा। राम के वन जाए बिना राजमहल में रह के इंद्रियों पर संयम नहीं हो पाएगा। इसलिए राम को वन जाना है। और 14 वर्ष का वनवास इसीलिए है कि उनको 14 चीज़ों पर संयम, 14 अंगों पर संयम करना है। हर अंग पर संयम करने के लिए 1 साल का अभ्यास। तो 14 अंगों पर संयम करने के लिए 14 वर्षों का वनवास। और वाणी के पास क्यों? क्योंकि वाणी से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप रामचरितमानस का बाल कांड का प्रथम श्लोक देखें, वहां तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो वाणी की वंदना है कैसे? कर्तारौ कह के वाणी को कर्तार माना तुलसीदास जी ने, इसीलिए सारी इंद्रियां वाणी के पास गईं। अब वाणी क्या करती हैं? वाणी मंथरा के पास जाती हैं। मंथरा कौन है ये देखते हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के। तो मंथरा को मंदमती बताया है कि मंद बुद्धि है, कैकई की दासी है, मंद बुद्धि है। और उसका मन, मंथरा का मन थर्रा सा रहता है, थिरा सा रहता है, स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर। ये है मंथरा। उसके बारे में और 2 शब्द कहे तुलसीदास जी ने, करे विचारु कुबोधे कुजाति। तो उसको कुबुद्धि भी बताया और कुजाति भी बताया मंथरा को। दोनों का मतलब ये कि मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि में भी कुबुद्धि है, और उसका मन स्थिर नहीं है, इसलिए मंथरा है। और इसीलिए वाणी मंथरा के पास गई, क्योंकि बिना किसी काम के आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मन को जो कि स्थिर नहीं रहता और जो मंद बुद्धि के साथ है,
उसको आप फेर सकते हो। तो वाणी ने मंथरा का सहारा लिया और मंथरा ने फिर कैकेयी को उल्टी पट्टी पढ़ाई। ये देखते हैं। मंथरा जब कैकेयी से कहती हैं कि राम का राज्याभिषेक उनके हितों के विरुद्ध है, तो कैकेयी कहती हैं, मोह पर करहि सनेहु विशेषी, मैं करे प्रीत परीक्षा देखी। कैकेयी कहती हैं कि राम मेरे विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी प्रीत परीक्षा करके पहले से ही देख रखा है। इसका मतलब कि कैकेयी को कभी संदेह रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने राम की परीक्षा ली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सती ने राम की परीक्षा ली। दोनों ने राम पर संदेह किया, दोनों ने राम की परीक्षा ली, दोनों ने परीक्षा का फल पाया। फर्क इतना है कि सती के साथ शिव थे, इसलिए सती को कोई अपयश नहीं मिला। कैकेयी के साथ मंथरा है, को बुद्धि है, इसलिए कैकेयी को अपयश मिला। कैकेयी ने भगवान राम के वनवास के वर के द्वारा राम को संयम के लिए वन भेजा 14 वर्ष के लिए, पर साथ साथ उनके पुत्र भरत ने, जो कि राम की ही परछाई है, ने नंदी गांव में बस के 14 वर्ष के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम किया। यही अयोध्या कांड की कथा है। देखें ध्यान से तो पाएंगे कि ये रामचरितमानस हमारे अंदर, हमारे मानस में ही हो रही है। धन्यवाद।